चलिए, अब आप लोगों ने ये समझ लिया कि प्रतिवेदन क्या होता है और इसको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रतिवेदन लिखने की विधि क्या होती है, मतलब प्रतिवेदन किस तरह से लिखा जाना चाहिए ताकि उसका क्रम ना बिगड़े और कुछ तथ्य छूटे भी नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रतिवेदन का शीर्षक। जब भी आपका प्रश्न आता है किसी भी विषय पर प्रतिवेदन लिखना, तो सबसे पहले आपको शीर्षक लिखना होता है। सबसे पहले शीर्षक, मान लीजिए विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, तो आपको शीर्षक लिखना होगा पहले कि जवाहर नवोदय विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न। ठीक हो गया, पहला पॉइंट, पहला बिंदु। उसके बाद आपको संस्था का नाम लिखना होगा, आयोजन स्थल का नाम लिखना होगा, आयोजन की तिथि है अगर तो लिखनी होगी। ठीक, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर बोला कि जवाहर नवोदय विद्यालय में, शीर्षक लिखा आपने जवाहर नवोदय विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न। अब उसकी बॉडी कैसी होगी, ठीक है, आगे के जो हिस्से होंगे उसको बॉडी कहते हैं। वो बॉडी कैसी होगी, निकाय कैसा होगा, उसमें आप लिखेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में, यानी संस्था का नाम, रोहतास स्थल का नाम, 26 जनवरी को। ठीक है, अगर कोई समय आपको नियत समय का उल्लेख करना है, जैसे झंडोत्तोलन 7:30 बजे हुआ, तो आप उसका उल्लेख करते हुए कि 7:30 बजे झंडोत्तोलन के साथ गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन की शुरुआत या प्रारंभ हुआ। यह आपका दूसरा मुख्य बिंदु हुआ। ठीक है, तीसरा है कि बैठक हो, सम्मेलन हो या कोई आयोजन हो, उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ उद्देश्य स्पष्ट है कि यहाँ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है, तो वो अलग से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो ऊपर लिख दिया उसमें ही उद्देश्य स्पष्ट हो गया। उसके बाद मुख्य अतिथि महोदय और भी जो उपस्थित जन हैं, चाहे वो शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी हों या अभिभावक गण हों या कोई विशिष्ट अतिथि हो, उन सब का जिक्र आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद कार्यक्रम की गतिविधियों की जानकारी, यानी मान लीजिए आप उस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, गीत संगीत हुआ, नृत्य हुआ, नाटक हुआ, तो उसके बारे में, कोई प्रतियोगिता हुई तो उसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, किसी ने संबोधित किया, मुख्य अतिथि महोदय ने मान लीजिए संबोधित किया, प्राचार्य महोदय तो करेंगे, उन्होंने संबोधित किया, तो उनके भाषण का कोई उल्लेखनीय अंश आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ अच्छी बात उन्होंने कही, उसका जिक्र आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी तरह का कोई पुरस्कार वितरण हुआ हो, किसी तरह का कोई निर्णय लिया गया हो, कोई विशेष बात कही गई हो विद्यालय के संदर्भ में, तो उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं। ठीक, और इन सब के बाद कार्यक्रम का जो समापन होता है, उप प्राचार्य महोदय अपने अभिभाषणों के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करके कर सकते हैं। बीच में प्रसाद वितरण भी हुआ होगा, उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं, और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा। ठीक है, ये आपका पूरा प्रतिवेदन की रूपरेखा हो गई। नीचे मैंने देखिए उदाहरण के रूप में आपके सामने रखा भी है कि मान लीजिए आपके विद्यालय में शिक्षक दिवस समारोह मनाया गया और इस पर आपको प्रतिवेदन लिखने को कहा गया, तो आप किस तरह से प्रतिवेदन लिखेंगे। ये उदाहरण के रूप में मैंने आपको इसकी बाहरी जो रूपरेखा है, जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप है, वो मैंने इसमें आपको लिखकर बता दिया है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, शीर्षक लिखते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षक दिवस समारोह संपन्न। इसको आप अपनी भाषा में कोई दूसरी चीज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक शीर्षक देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि मैं हम का प्रयोग आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं लिख सकते कि मेरे विद्यालय में हम लोगों ने मनाया, नहीं,
जवाहर नवोदय विद्यालय में आप एक अन्य पुरुष बन के लिखना है आपको। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में 5 सितंबर को हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस समारोह मनाया गया। उसमें जो भी कार्यक्रम हो उसका जिक्र करिए आप पूरे बॉडी में, जो कुछ भी हो, मिठाइयाँ बांटी गई, केक खिलाए गए, उपहार दिए गए, जो भी हुआ वो आप लिखिए। और अंत में जो कार्यक्रम का समापन जिस तरीके से होता है ना, बच्चों को धन्यवाद देते हुए, बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए प्राचार्य महोदय ने कार्यक्रम के समापन की घोषणा कर दी। इसके साथ ही आपका प्रतिवेदन समाप्त हो जाता है, प्रतिवेदन ख़त्म हो जाता है। यही आपका पूरा प्रतिवेदन का प्रारूप है। यही प्रतिवेदन को लिखते समय याद रखने योग्य बातें हैं। ठीक है।